आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। सुनिए, गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी में गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का हाँ या ना में जवाब दीजिए। सुनिए तो पहले, नाथूराम गोडसे आप क्या सुनिए तो से बोल डालो और आप यहाँ पे मुझसे आके आपने जवाब सवाल पूछा। ये है नाथूराम गोडसे, मेरे बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नेत्र का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे। गांधी की आत्मा की हत्या की आपने। शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी के समाज में लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा, आत्मा का हत्यारा बड़ा। बोलिए। शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए। गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं। बोलिए, चिल्लाइए मत। बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने क्या करे, चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है। इस देश के सांसद है, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ? अरे राम समाज में लिखा सच है, झूठ नहीं? बाकी आगे बोलिए। देखिए, बोल नहीं पा रही है कि गांधी के समाज में लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहूं यहाँ। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद कहने में, गोस्वामी तुलसीदास ने बोला, उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया गांधी को। आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं, एक सांसद होने के बावजूद आप गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाते हैं। आपसे, आपकी पार्टी को, और मैं चैलेंज करती हूं, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना चाहिए। अब मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए, गांधी जी के बात में पूछ रहे हैं। बहुत लंबा सुनिए मेरी बात सुनिए। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? पूछिए। उससे पहले 13 दिन पहले गांधी जी पे फेंका गया और जिसको बाबा की गिरफ्तारी हुई, जिसने कहा कि नाथूराम गोडसे मेरे गुरु हैं और उनको छोड़ दिया। बोलिए, कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? गांधी को कितनी गोलियां लगी? बोलिए। उनका काउंटर फिर आपके पास। बोलिए, गांधी जी को कितनी गोलियां लगी थी? बोलिए। से मुर्दाबाद कहने की औकात नहीं है। क्यों नहीं करवाया गया? असलियत यही है, आत्मा में। अरे बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो। आपसे पूछती हूं कि राम को झूठा कहने वाले मुर्दाबाद। जवाब सुनने के बाद आपके पास आ रहा हूं। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेती हूं, प्रदीप कुरुलकर का नाम सुना है? कद है। अरे वो दीदी और दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए। सभ्यता थोड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूं सिक्योरिटी कितनी थी बता दीजिए ना। आपसे मैं सवाल, सिक्योरिटी कितनी थी बताइए ना। गांधी जी कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का